नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रक्षाबंधन के पावन पर्व पर ट्वीट किया है और प्रदेश के समस्त परिवारजनों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी है। इस दौरान उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की है कि यह पावन पर्व भाई बहन के स्नेह, विश्वास और संरक्षण के अटूट बंधन को सशक्त और उल्लासमय बनाए। तो सीएम सैनी ने रक्षाबंधन की सभी को बधाइयां दी हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो कि उन्होंने सोशल मीडिया एक्सपर्ट पोस्ट की है। आपको बताते चले कि ट्वीट किया है जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने रक्षाबंधन की सभी को हार्दिक बधाई दी है और ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस दौरान आपको बताते चले कि सीएम सैनी ने भी बड़े हर्षोल्लास के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। मुख्यमंत्री आवास पर छोटी बच्चियों और महिलाओं से भी राखी बंधवाते हुए नजर आए। तो वहीं चंडीगढ़ स्थित संत कबीर कुटीर में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रक्षाबंधन का पर्व मनाया। इस दौरान स्कूल की छोटी बच्चियों और महिलाओं ने मुख्यमंत्री को राखी बांधी। तो वहीं सीएम नायब सिंह सैनी ने सभी बच्चियों और महिलाओं को तोहफे भेंट किए हैं। आपको बताते चले सीएम नायब सिंह सैनी ने रक्षाबंधन का त्योहार मनाया और इस दौरान स्कूली छात्राएं सीएम सैनी के पास पहुंची और उनके हाथों में कलाई पर राखी बांधी। और इस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम ने उन्हें गिफ्ट भी दिया जिसे पाकर वो काफी ज्यादा खुश नजर आई। आपको बताते चलिए कि बड़े ही हर्षोल्लास के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया और इस दौरान छोटी छोटी बच्चियां सीएम नायब सिंह सैनी के पास पहुंची और उनको उनकी कलाई पर राखी बांधी है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बच्चियों ने, महिलाओं ने भी सीएम को राखी बांधी और साथ ही सीएम ने सभी को तोहफे भी दिए जिसे पाकर बच्चियां भी काफी ज्यादा खुश नजर आई। और आपको ये भी बता दें कि रक्षाबंधन का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में मनाया गया। सभी बहनों ने अपने भाइयों के कलाई पर राखी बांधी और इस दौरान की आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर सीएम ने बच्चियों से राखी बंधवाई है। साथ ही मुख्यमंत्री ने बच्चियों को तोहफे भी दिए हैं। संत कबीर कुटीर में कार्यक्रम रखा गया रक्षाबंधन का और इस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फरीदाबाद पहुंचे पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पार्टी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों के साथ बैठक की है और प्रेस से बातचीत में कहा कि पिछले 2 महीने में जेजेपी के प्रति जनसमर्थन बढ़ा है। कई लोग पार्टी से जुड़े हैं और कई नेता घर वापसी भी कर चुके हैं जो आने वाले दिनों में जेजेपी की ताकत भी बनेंगे। उन्होंने कहा कि जेजेपी 4 गुना स्पीड से जोरदार वापसी करेगी। सितंबर अक्टूबर में किसान, युवा, एससी, बीसी और महिला प्रकोष्ठों के बड़े कार्यक्रम आयोजित होंगे। 31 अगस्त तक इन सभी प्रकोष्ठों के गठन के दिशा निर्देश भी दिए गए। जननायक चौधरी देवीलाल की जयंती को लेकर सभी 22 जिलों में बैठकें होंगी। भेजा है। आज अमेरिका हमसे फोटो लेता है, प्रीमियम देता है हमारे उन कंपनी के लोगों को। अमेरिका भूल गया कि चाहे वो बोइंग हो, चाहे उनकी आईटी कंपनी हो, चाहे उनकी फोर्ब्स में लिस्टेड कंपनी हो, अधिकतम के सीईओ इसी हिंदुस्तान के खून के बने हैं। ये टैक्स का डरावा देकर के हमारी इकोनॉमी को तोड़ देंगे। अगर कोई ये सोच रखता है तो इस देश का नेतृत्व करने के लायक नहीं। हमें तो गर्व होना चाहिए कि 140 करोड़ और सबसे युवावादी वाला देश हिंदुस्तान है और हम हर आने वाले भविष्य के इस तरह के क्या कहेंगे गिदड़ बमकी से लड़ेंगे भी और मजबूती से टक्कर देकर आगे बढ़ेंगे। गोगामेड़ी मेले में यात्रियों की सुविधाओं के लिए मेला प्रशासन ने 250 से भी अधिक कैमरे लगवाए हैं, जिनके जरिए मेले की हर गतिविधियों को मेला मजिस्ट्रेट कार्यालय, पुलिस थाना कंट्रोल रूम और देवस्थान विभाग के कार्यालयों में
ऑनलाइन देखा जा सकेगा। मेले में अवैध गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही है और जिस पर जानकारी देते हुए जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव ने कहा कि उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस चिकित्सक, पशुपालन और देवस्थान विभाग के अधिकारियों के साथ मेला मजिस्ट्रेट कार्यालय में बैठक की है, जिसमें प्रशासन ने जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर श्रद्धालुओं के लिए पुख्ता व्यवस्थाएं की हैं। श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए अस्थायी टेंट भी लगाकर रैन बसेरे की व्यवस्था की जा रही है। मेले में आमजन के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी। आपको याद चलें कि उकामेड़ी में मेले का आयोजन होना है। मेला मजिस्ट्रेट ने 6 सेक्टर में मेले को जोन में बांटा है, जहां पर 250 से भी अधिक कैमरे से निगरानी की जाएगी और प्रत्येक सेक्टर में मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किए जाएंगे। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। 250 कैमरे भी लगाए जाएंगे जिससे निगरानी भी हो सकेगी, ताकि कोई घटना जो है वो ना हो सके और उस पर भी पैनी नजर रखी जा सके। मेला मजिस्ट्रेट ने मेले जोन को भी बांटा है, जहां पर कार्यालय सहायक आयुक्त ने देवस्थान विभाग कैंप भी लगाए जा रहे हैं। प्रत्येक सेक्टर मजिस्ट्रेट ने बांटा है। गोगामेड़ी मेले में देवस्थान विभाग को अस्थायी भूखंड आवंटन से करोड़ों रुपए की आय अर्जित हुई है। देवस्थान विभाग सहायक आयुक्त ओम प्रकाश ने बताया कि मेला क्षेत्र में अस्थायी दुकानों, पार्किंग और मनोरंजन स्थल के लिए 5 चरणों में 642 अस्थायी भूखंडों की ऑनलाइन ई-बोली भी की गई है। पहले 4 चरणों में 433 भूखंडों से लगभग 6 करोड़ रुपए की आय हुई, तो वहीं 5वें चरण की ई-बोली 209 भूखंडों के लिए जारी की गई, जिनका आरक्षित मूल्य 1.67 करोड़ रुपए है, जिसकी समय सीमा 14 अगस्त 2025 को खत्म होगी। रतिया के वार्ड नंबर 4 से खबर सामने आ रही, जहां पर नशे की ओवरडोज से एक नौजवान युवक की मौत हो गई है। अभी 2 दिन पहले ही वार्ड नंबर 5 में नशे के ओवरडोज से 2 नौजवान युवकों की जान गई थी और आज फिर से एक युवक की जान चली गई है। इस घटना ने आसपास क्षेत्र के लोगों को हिलाकर रख दिया है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं परिजन नशा बेचने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं और साथ ही इन घटना को लेकर जिला पुलिस कप्तान ने बड़ा एक्शन लेते हुए कहा कि नशा बेचने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, उनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। टीका ला के मुक्या मुंडा है, मेरे चाचे का मुंडा सी। मैं तो पासे तो आई सी, मैं तो पड़ोसियों ने फोन करे मैं करके थोड़ा भी मुंडा गुजर गया। जो असं आके देखा है, बहू ना गल करी कि हाँ मेरे सामने टीका लाया, टीका ला के मुक्या। ये ना लैन लग रहे ना, थोड़ा दस्या ही है इन्होंने, जैसे फलाने फलाने बंदे तो भी गोलियां लेके आते ने, ना दसा थानू ना थे के नछत्तर के पाल के, यही दसन लग रहे भी इन्हों तो लेके आता सी। हाँ जी, मेरा बेटा भी मुक्या कितने दिन पहला, अज अपना 5 महीने की 28 तरीक नूं। टीके लाते जी बहुत चिर का, 2 साल वांगू टीके लाते ना, साड़ी सुनता, साड़ी कोई गल नहीं मनता। कितों लैके कितों इतों बेड़े च लिया जी। ना तो हूँ बहू ने दसा ही है, पाल के नछत्तर के नशा बेचते ने। गुड़िया जी कुड़ी को परसों होई आ गई। हाँ जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਫੋਨ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਹੁਣ ਮੁੱਕੇ ਦੀ। ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਡੈਥ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਪਾਰ ਕੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਪਾਲ ਦਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਉਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਇਹਦੇ? ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹੈ ਜੀ।
अच्छा की गल सी कित्थों नशा लेके आंदा? ਅੱਜ ਤੋਂ ਗਲੀ 'ਚ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। अच्छा की नाम है जी, नाम दसो? ਇੱਧਰ ਨਾਥ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਆ ਜੀ 70 ਕੇ ਪਾਲ ਕੇ ਜੀ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ? ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਧਰ ਗਲੀ 'ਚ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਕਾਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਗੋਲੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਨਾ ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਜੀ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? ਗੋਲੀਆਂ ਜੀ ਗੁਲਾਬੀ ਦੀਆਂ। मेहंदगढ़ के गांव अकोदा में रक्षाबंधन के दिन दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। जानकारी के अनुसार रविवार सुबह करीब 10 बजे अकोदा बस स्टैंड पर बसई रोड पर एक अनियंत्रित स्विफ्ट कार ने पैदल चल रहे दादी पोते को जोरदार टक्कर मार दी और हादसे में दूषित एक 3 साल के बच्चे की मौके पर मौत हो गई है। दुर्घटना में करीब 7 साल के बच्चे की दादी गंभीर रूप से घायल हो गई है। पूरा मामला मेहंदगढ़ से सामने अपने जो मेन रोड है चौधरी मेहंदगढ़, उससे अंदर बसी गाँव की तरफ चलते हैं ना, तो मेन बस अड्डे को तो क्या हुआ वैसे वहाँ गाड़ी पलटी है? ये गाड़ी स्पीड से थी शायद, इसलिए गाड़ी पलटी और ये तो कार ये भाभी जो है ये पैदल जा रहे थे। ये आपको बस स्टैंड पर हुआ है, जो बस स्टैंड से आपको पैसे बसी की तरफ मुड़ते है ना, वहाँ हुआ। तो किस प्रकार क्या घटनाक्रम है जी? हमें तो इस बात का पता नहीं है घटना का, तो घटना हुई कैसे है, लेकिन ये फोन आया हमारे पास, हम तुरंत लगे। फरीदाबाद पुलिस की अपराध शाखाओं की अपराधियों पर लगातार कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में थाना तीगांव क्षेत्र अंतर्गत हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहे आरोपी भारत उर्फ भालू को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आईएमटी क्षेत्र फरीदाबाद से गिरफ्तार किया है। पुलिस आयुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि 8 अगस्त को अपराध शाखा सेंट्रल की टीम गश्त पर थी, जिन्हें सूचना मिली थी कि आरोपी भारत गांव सोतई आगरा नहर पुल से आईएमटी से होता हुआ मजकर गांव की तरफ जाएगा। सूचना पर कार्रवाई करते हुए टीम ने आरोपी को काबू किया है। ये 26 और 27 जून का एक घटनाक्रम है, जहां पर कुछ व्यक्ति विशेष ने एक जो तिगांव में क्षेत्र में एक समीर जो कंप्लेनेंट थे एक वकवे के वो रहते हैं, उस दौरान उनके साथ ब्रूटली काफी मारपिटाई करी गई और ब्रूटली उनको हर्ट करा गया। उस दौरान एक केस रजिस्टर करा गया था तिगांव पुलिस स्टेशन के अंदर, जिसमें काफी नामजद आरोपी थे। और जब सीसीटीवी उसकी खंगाली गई और चेक करा गया तो एक जो मारपिटाई की वीडियो थी वो भी काफी वायरल हुई। उसी का संज्ञान लेते हुए हमारी कमिश्नर पुलिस श्री सतेंद्र गुप्ता के मार्गदर्शन में डीसीपी क्राइम श्री मुकेश मल्होत्रा के दिशा निर्देश में हमारी क्राइम ब्रांच सेंट्रल की टीम काफी समय से इन जो सस्पेक्ट थे आरोपी थे इनको धरपकड़ के लिए काफी कोशिश करी जा रही थी। जाट आरक्षण समिति ने एक बार फिर से समाज को एकजुट करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। ये बात जाट धर्मशाला गामली चरखी दादरी में आयोजित कार्यक्रम समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रताप सिंह दहिया ने घोषणा की है कि आगामी 24 अगस्त से पूरे हरियाणा में भाईचारा सम्मेलन की श्रृंखला शुरू की जाएगी और ये सम्मेलन हर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित होंगे। इनका मकसद सामाजिक एकता, सद्भाव और संगठनात्मक मजबूती को बढ़ावा देना है और समिति का ये कदम ऐसे समय में उठाया गया जब समाज में राजनीतिक ध्रुवीकरण और जातीय तनाव बढ़ रहे। सम्मेलन का उद्देश्य समाज को राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठाकर एकजुट करना है। और सभी से विनती करेंगे, भाईचारा पहले भी था लेकिन अभी दोबारा कुछ कमियां आपस में खामियां आ गई थी समाज की, कोई खास करके वोटों की राजनीति की वजह से, हम किसी का नाम नहीं लेते, उसकी वजह से ये बात होगी। हम भाईचारा दोबारा से जो है और मजबूत करेंगे। 36 बरादरी हमारे लिए आदरणीय है। नहीं, हमारा मेन उद्देश्य है छोटू राम जी की विचारधारा को आगे बढ़ाना। निगम कार्यालय के सामने वाली बस्ती में जमा बरसाती पानी ने तबाही मचानी शुरू कर दी है।
इसी के चलते पिछले 20 दिनों से वार्ड नंबर 6-7 से कस्बा वासियों ने अपने घर बार छोड़कर दूसरों के मकानों में शरण ले ली है। अनेक वार्ड वासियों ने अपने बनाए पक्के आशियाने को छोड़कर कस्बे में ही दूसरे के घरों में शरण लेनी पड़ी। वहीं मौके पर मौजूद कस्बा वासियों ने बताया कि पिछले 20 दिनों से उन्होंने नपा प्रशासन, जिला प्रशासन, विधायक कपूर वाल्मीकि सहित सभी के सामने पानी निकालने की गुहार तक लगाई। साथ ही ये भी बताया कि उनके सामने घरों में जमा पानी होने से घरों में बड़ी बड़ी दरारें और दीवारें गिरने लगी हैं। आज ये जो पानी का बरसाती पानी घरों के अंदर खड़ा है, ये गरीब लोग एकत्रित हुए हैं घरों में। आज से करीब 1.5 महीने पहले से जो पानी भरा है, उसका उचित प्रबंध शासन और प्रशासन ने किए, जिसकी वजह से आम आदमी परेशान है। यहाँ बच्चे स्कूलों में नहीं जा रहे और घरों में जो घर से बाहर अपना सामान लेकर के धर्मशाला में और जो बाहर जो खाली पड़े उन मकानों के रहने के लिए मजबूर हो गए। समस्या सर बरसाती पानी की है और सीवर के पानी की है। यहाँ लगभग 20 दिनों से लगातार पानी जो है बस्तियों में बढ़ रहा है और गरीब बस्ती है ये पूरी की पूरी। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं है। पार्षद को बोल दिया, चेयरमैन को बोल दिया, और जबकि हमारे ही हल्के का, हमारे ही गांव का, बुआनीखेड़ा का ही विधायक है भाई साहब कपूर जी, तो उनको भी ये बिल्कुल उनके मकान के सामने भी पानी है, मकान के चारों तरफ पानी है, लेकिन खेतों का पानी जो है वो पहले उतारा गया, जबकि बस्ती का पानी यानी कि गांव का पानी जो है वो नहीं उतारा गया बिल्कुल भी। बांध के रखा बड़ा काला भी जोड़िया गल घर करेगी बता ना काम करने जीव ना कि तेरे बालक जाने जीव अंत करते बाण कभी कभी चोर सा मामी तो बस हाथ जोड़ के नहीं है कम हाँ मारा समाधान करो, पानी काटो, क्यों करे काटो। कितने दिनों से समस्या चल रही आपकी है? 20 दिन हो गए, कम से कम 20 तो फालतू बनाए गए। आपने इसकी शिकायत कही की है? अनपढ़ आदमी की हमें तो अनपढ़ हमें न सब पता थी जी हमें देखो आगे का दे रहा तो नहीं। हाँ हरियाणा के सिरसा में नहर में करीब 50 फुट तक कटाव होने से पानी खेतों में घुस गया है। इससे ग्वार और नरमा की करीब 20 एकड़ फसलें जलमग्न हो गई हैं। घटना नाथुसरी चौपटा क्षेत्र से गुजरने वाली शेरावली नहर गांव रंधावा के पास खेतों की है। नहर टूटने की सूचना मिलते ही सिंचाई विभाग के कर्मचारी तत्काल मौके पर पहुंचे। इसके बाद उन्होंने नहर में नहराना हेड से पानी बंद करवा दिया। शनिवार दोपहर 2:45 पर गांव रंधावा के समीप शेरावली नहर टूट गई। इससे नहर का पानी तेज से बढ़ने लगा। नहर में पानी के बहाव से टकराव बढ़ने लगा है। नशे के कारण वार्ड नंबर 5 में 2 लोगों की मौत के बाद लोगों में हड़कंप मच गया है। वार्ड से दर्जनों की संख्या में महिलाएं लामबंद हुई हैं। सिटी थाना पहुंची पुलिस अधिकारियों के सामने महिलाओं ने गुहार लगाते हुए कहा, हमारे बच्चों की जिंदगियां बचा लो, नशे ने हमारे बच्चों की जिंदगी छीन ली है। और वार्ड से दर्जनों बच्चों की मौत हो चुकी है, मगर नशा बेचने वाले लोग धड़ल्ले से बैंक ऑफ नशा बेच रहे हैं। अपने वार्ड नंबर 5 है, इसमें ये कह रहे हैं ज्यादा नशा बिक रहा है, लेकिन हमारी जो पुलिस टीम है लगातार रेड कर रही है और ज्यादा पर्चे दे रखे हैं वहां से। लेकिन हमारे को इन बारे इन्होंने आजकल ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी अभी तक कि हमारे जो कौन सा नशा बेचता है। हम अपने तौर पर गुप्त तौर पर सारे नशा आज इन्होंने टीम तैयार करके हमारे को कुछ नाम दिए हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उनको खुद को गिरफ्तार करके उनसे सख्त कार्रवाई की जाएगी। कल भी एक डेथ हुई है नशे के कारण, उससे पहले दिन भी हुई है, लेकिन ये कह रहे हुई है, लेकिन हमारे नॉलेज में नहीं आई वो, ना हमारे को बताया। वार्ड में मेडिकल है, उसके ऊपर भी छापेमारी हुई थी क्या? उनके छापेमारी हुई थी 2 बार, तो मैंने खुद सैम मेडिकल है उसको बंद करवाया, एक बार सतकरतार मेडिकल है उसको बंद करवाया, ड्रग इंस्पेक्टर को साथ लेके सीज करवाए थे। उसके बाद उन्होंने ओपन करे हैं, अब फिर भी उस पर निगरानी है। तकरीबन और काफी नौजवान जा चुके हैं, क्योंकि मैं नशे के कारण कुछ नशे कर डालो। जैसे कि आपको पता ही हमारा जो रतिया इलाका है ये पंजाब बॉर्डर के साथ लगता है। मैं तो यही अपील करना चाहता हूँ एसपी साहब फतेहाबाद
भी जो हमारा रवैया जो पंजाब बॉर्डर के साथ लगता है, इस पर थोड़ी सख्ताई करे ताकि कोई पंजाब की तरफ से कोई नशा ना आए, ताकि हमारे जो नौजवान है इनकी पीढ़ी हरियाणा के अंदर ना खत्म हो। वादू नशा खा खा के सारे ने कुछ मार मैं नशा आ गया बुढ़िया भी बेचदियां बंदे भी बेचदे मेरे कल्ले कुछ भी 3-4 मेरे गुड्डियां ने कल्ले सी जी डेथ हुई है ये मुंडे जी की करते बच्चा ही मुंडे ने रास्ते नशे पत्ते नशा च गई है। हाँ जी नशा च गई है। मैं कई हथ जोड़ के बेनती करता भी नशा हटना चाहिए जरूरत है। 5 ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ 3 ਵਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕੋਈ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ 'ਚ? ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ 2-3 ਡੈਥਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕੋਈ ਡੈਥ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਹੈ? 2 ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ 2 ਪੋਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਜੀ। 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂ ਅੱਜ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਕੀ ਨਸ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ? ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ? ਕੁੱਤੇ ਵੇਚਦਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕੁੱਤੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਕੰਨੀ ਤੇ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ? ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡਾ ਕੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੱਲਾ ਜੀ ਪਾਣੀਆਂ ਵੜ ਉਹਨੂੰ ਬੀੜੀ ਦੀ ਕਰਵੈਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਆਏ ਹੋ ਮਾਤਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਨਸ਼ਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਜੂਗੀ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਵਾਲਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰੀਏ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਜਦ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਟੋਕੋ ਕਿਹੜਾ ਰੋਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੋਗਾ। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे उस मुद्दे की जो आए दिन किसी न किसी की जान